और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे BSDC परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान, और राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अपने पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और आज की अपनी क्लास रहेगी सेकंड, क्लास फर्स्ट ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में, या फिर वीडियो सेक्शन के अंतर्गत आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको इसी प्रकार निरंतर वीडियो मिलती रहेगी। आप हमसे जुड़ के इसी प्रकार रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को कर सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो वास्तव में उपयोगी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इसके अलावा कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज का अपना फर्स्ट प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के संबंध में क्या सत्य है। चार कथन दे रखे हैं। पृथ्वीराज थर्ड के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय है, मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय युद्ध का निर्णय नहीं हो उसका, इनमें से कोई नहीं। तो अपने से पूछा गया इन चार कथन में से कौन सा सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन ए में जो कथन दे रखा है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। द्वितीय में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई थी, लेकिन प्रथम में जो प्रथम 1191 में युद्ध हुआ था त्राइन का, उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला प्रश्न अपने पास, त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें किसने किसको हराया, यानी कि किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, क्योंकि ये युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें 1191 में प्रथम त्राइन का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजय हुए थे और पृथ्वीराज तृतीय थे वो विजय हुए थे। लेकिन दूसरे युद्ध में वो हार गए थे, और कब हुए थे, 1191 और 92 में। तो इस बात को आप अवश्य रूप से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा कहा जाता है, क्या पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता है, गोविंदराज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो जो सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे, इसका सही उत्तर आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है पृथ्वीराज चौहान। तो ये प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक थे या कौन था, हरिराज, गोविंदराज, हमीरदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंदराज। पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, जिन्होंने रणथंभौर शाखा के अंतर्गत चौहान वंश की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न दिया हुआ, रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था, कौन था, यह आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको गेस करना है क्या हो सकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा हमीरदेव चौहान। अगला प्रश्न अपने को दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में समसामयिकी लेखकों द्वारा जोहर वर्त का पहला विवरण मिलता है, यानी कि राजस्थान में जोहर का जो पहला विवरण है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो चार ग्यास्त है वो नाम दे रखा है, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा और जालोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा, रणथंभौर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में जो पहला साका हुआ था वो रणथंभौर में, हमीरदेव चौहान तब वहाँ के शासक थे, उस दौरान ये साका है वो हुआ था। अगला प्रश्न दे रखा है, जय सिंह सूरी लेखक थे। जय सिंह सूरी जो चार जो आपको काव्य दे रखे हैं उनमें से किसके लेखक थे, ये आपको सही उत्तर इसका बताना है। हमीर मद मर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर रासो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमीर मद मर्दन। जय सिंह सूरी इसके लेखक थे। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रतिहारों के मंडोर शाखा का संस्थापक वासुदेव, गुहिल, हरिश्चंद्र, हमीर। तो प्रतिहार के मंडोर जोधपुर के अंतर्गत वर्तमान में पड़ता है। तो मंडोर पूछा गया, मंडोर शाखा का संस्थापक था। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र, क्योंकि गुहिल मेवाड़ के अंतर्गत थे, हमीरदेव चौहान की बात हो रही है जो कि अभी अपने पढ़ा है रणथंभौर के अंतर्गत, और जो वासुदेव शासक थे वो थे
सपाल तक से, यानी कि जो आमेर वाला क्षेत्र था वहाँ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक था। प्रतिहारों के जालोर शाखा का संस्थापक, अभी आपने पढ़ा है प्रतिहारों के मंडोर शाखा का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से इसको क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है। प्रतिहारों के मंडोर शाखा के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, और प्रतिहारों के ही जालोर शाखा में यानी कि इसकी स्थापना किसने करी थी? तो चार ऑप्शन है, नागभट्ट फर्स्ट, हरिश्चंद्र, वस्त्रराज और मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपके पास रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे रखा नागभट्ट फर्स्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न राजस्थान के जो प्रमुख खनन क्षेत्र रहे हैं इतिहास से संबंधित, जहाँ पे अलग अलग जो प्राचीन संस्कृतियाँ वहाँ का ज्ञान हुआ था, तो उससे संबंधित प्रश्न अपने लिए। इसमें पूछा गया आहड़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रबती या ताम्बती, धूलकोट, आघाटपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया आहड़ संस्कृति के सर्व मुख्य केंद्र की जो पहचान, इनमें से आपको बताना है कौन सा है, पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है क्या हो सकता है। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास, दर, दिमाबाद, गिलुंड और कैथा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा जो गिलुंड या गिलुंद, ये आहड़ संस्कृति के सर्व प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर गिलुंद या गिलुंड हो जाएगा। फिर अपनी बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है इनमें से कौन से हैं? सोथी, कालीबंगा फर्स्ट, ए बी और बी दोनों, आहड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो सी, यानी कि ए व बी, यानी कि सोथी भी है, सोंथी बोलते हैं या सोथी, और कालीबंगा फर्स्ट, ये दोनों इसके सही उत्तर रहेंगे। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि यहाँ से तांबा हड़प्पा को जाता था। तो गणेश्वर, कालीबंगा, मित्थल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपको बताना है इनमें से क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ताम्रकालीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ताम्रकालीन सभ्यता की जननी। तो कौन हो जाएगा? गणेश्वर, नीम का थाना के अंतर्गत ये आता है, तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न अपने पास, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी वह बाद में सूख गई। चार ऑप्शन है आपके पास, सरस्वती, दृष्टवती, ए व बी दोनों, गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि जो सरस्वती और दृष्टवती ये दोनों नदियाँ उस टाइम प्रवाहशील थी लेकिन बाद में विलुप्त लगभग हो गई। किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं? चार ऑप्शन आपके पास है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो सरस्वती नदी है, इसको पुनर्जीवित करने के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर आपको बताना है, और सही उत्तर इसका हो जाएगा झुंझुनू। किस नदी को सिंधु माता, नदियों की माता तथा नदी तमा यानी कि नदियों में अग्रवर्ती कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती, दृष्टवती, पुरुषनी और स्तुद्री, चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता और नदी तमा यानी कि नदियों में अग्रवर्ती कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपने पास, किस ग्रंथ में विदेही माधव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण करने का जो विवरण है वो मिलता है? तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सतपथ ब्राह्मण। तो ये थे राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपसे बताएं और हमसे जुड़े रहें, ताकि परीक्षा तक आपको रोजाना इसी प्रकार की उपयोगी क्लासेस मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से और बेहतर डेफिनेट होएगी।